आप बताइए कितने ऐसे देश हैं, मतलब बहुत सारे देश विश्व में गुलाम रहे, लेकिन आज़ादी के बाद कौन से देश ने उस गुलामी की भाषा को अपने देश में जिंदा रखा। फॉर एग्जाम्पल चाइना गुलाम रहा अंग्रेजों का ओपीएम ट्रेड वार में, लेकिन आज़ाद होते ही वहां के देश को फ्रीडम मिलते ही वहां की गवर्नमेंट ने अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल हटा दिया, सिर्फ वहां पर चाइनीज भाषा ही रही। जापान देश भी कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि उन लोगों को अंग्रेजी से नफरत हो गई। वहाँ के लोगों ने पढ़ना और पढ़ाना बंद कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में। वहाँ के लोगों ने भी जापान की भाषा को ही अपनाया, यहाँ तक कि जर्मनी के लोगों ने भी इंग्लिश को जड़ मूल से खत्म कर दिया बिल्कुल। हर देश का या हर कंट्री का इतिहास या हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, वहाँ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो यही बात समझ में आती है कि किसी भी देश ने इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा नहीं बनाया। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद इंडिया में क्या हुआ, संविधान में लिख दिया गया कि आने वाले 10 सालों में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगी। 10 सालों तक इसी लैंग्वेज में वर्क होगा, सारी चीजें इसी लैंग्वेज में होगी। 10 साल के बाद इसको चेंज कर दिया जाएगा, और टाइम ऐसे ही निकलता गया। 10-10 साल तक ये चीज आगे बढ़ती गई। 1947 से 2009 तक संविधान को चेंज करने की बात की, संविधान में कुछ फेरबदल होने की बात की। यहाँ तक कि अंबेडकर जी ने खुद ऐसा कहा था कि मैं अपने लिखे हुए संविधान को खुद जलाना चाहता हूँ, क्योंकि जब बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था उस टाइम को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने वो संविधान जल्दी जल्दी में बनाया था अंग्रेजों के प्रेशर में आके। 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। जब ये संविधान बनाया था तो इसमें बहुत सारी शर्तें लागू हो चुकी थी, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर बनाया गया था, इसलिए संविधान को उस टाइम पर चेंज नहीं किया गया। और ये खेल तब तक चलता रहा, और आज भी ये खेल चल रहा है। अभी भी कुछ अंग्रेजों की नाजायज औलादें अंग्रेजी को टॉप कल्चर लैंग्वेज मानती है, जबकि हमारी इंडिया की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और अभी के टाइम पे लैंग्वेज बोर हो रहे हैं जगह जगह पे। और ये सब किसकी देन है? ये सब कांग्रेस सरकार की देन है।